आई मोहम्मद इसाक नाइक, लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी। मैं आपके लिए एक लेसन लाके आया हूँ जो क्लास 9th का है। सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हाउ, जैसे कि बच्चों आप बखूबी वाकिफ हैं, आपने एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को देखा है, आपने बहुत सारे थिंग्स अपने अराउंड जो हम आए दिन देखते हैं। वी कैन मेक सो मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। वी सी liquid, solids and gases. If we are asked to collect things you see around us, you can collect so many things. And after collection, if we can ask you to classify them into different groups, you can. बच्चों, हम इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमें अगर आपको एक चाक का पीस दिया जाए, सपोज यू आर प्रोवाइडेड बाय ए चाक विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग। इफ यू कैन आस्क टू ब्रेक डाउन दैट चाक पीस इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, उस चाक को लेना है या आप मिट्टी पकड़िए तो उस मिट्टी को आपको बोला जाएगा कि उसको आप पीसिए, छोटे छोटे जर्रों में पीसिए। अगर हम वैसा करेंगे, या वी कैन टेक चाक एज एन एग्जांपल, तो चाक को हम लिखते हैं। वी कैन मेक द यूज ऑफ चाक फॉर राइटिंग ब्लैक बोर्ड्स। हम लिखते हैं तो आधा हमारा चाक ब्लैक बोर्ड के ऊपर गिर जाता है, आधा हमारा चाक नीचे जब रब करने से तो नीचे जमीन पे गिर जाता है। अगर हम जो गिरा हुआ चाक या रब करने के बाद जो गिरा हुआ उसको उठा के अपने हाथ पे लाएंगे, तो इफ वी आर आस्किंग टू काउंट वन पार्टिकल इतना इनविजिबल होता है कि वी आर नॉट एबल टू काउंट द पार्ट्स ऑफ दैट चार पार्टिकल्स, तो वो बहुत छोटा होता है। वहां से हमने पीछे पढ़ा भी है, पिछले वो जो हम पीछे पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस में, हमने देखा है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ हम बात करेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ समथिंग। जैसे हम एक दीवार की एग्जांपल आप ले लीजिए। एक दीवार को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दीवार को पत्थर या ब्रिक्स से बनाया जाता है। ब्रिक्स को जोड़ के तो एक दीवार को बनाया जाता है। सेम इज द केस कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज है, वो भी छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बना हुआ होता है और उन्हें एटम बोला जाता है। और वो एटम इटसेल्फ इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो जर्रा जो और ज्यादा तोड़ा नहीं जाता है और वो भी किसी चीज का बना हुआ होता है। तो फिर अब बात आ गई, हम देख लेंगे कि वो किन चीजों का बना हुआ होता है। वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। पार्टिकल्स इसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर इनका सिंबल जो है, सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का E है, सिंबल इलेक्ट्रॉन का E है, प्रोटॉन का P है, न्यूट्रॉन का N है। फिर रिलेटिव चार्ज, इनका चार्ज क्या होता है? चार्ज मींस, चार्ज का मतलब होता है कि साइन। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। आप पीछे आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन जो है इट इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर इनको डिस्कवर किसने किया है? इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया है, प्रोटॉन को E गोल्डस्टेन ने किया है, एंड न्यूट्रॉन को
चार्ल्स बुकी ने डिस्कवर किया है। बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड था इसके लिए कि आगे जो हमने पढ़ना है कि जब वो एटम जो तोड़ा नहीं जाता आगे, एन एटम which is the smallest particle and which cannot be further broken down into simpler components, तो उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो उसी को हम बनाएंगे। हमने जैसे बात की कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो एटम जो है, ये बना, इसका स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो किस बेसिस पे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे हमारा, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसी भी एटम का, हम एक थोड़ा सा जस्ट एग्जांपल किसी चीज की, वो किसी एलिमेंट का नहीं, हम जस्ट दिस इज एग्जांपल एंड वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, how they can occupy space, as we have already discussed that the particle, smallest particle which is made up of electrons, protons and neutrons, and where they occupy space in an atom। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा ये जो सेंटर में है, तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये एक अलग सा लेसन है जिसमें एक गोल्ड फाइल पे जो तजुर्बा किया गया था कि इसके अंदर कैसे पता चला कि इसके अंदर कैसे हमें, we are not concerned with that, here we have to discuss how the electrons are arranged, where the protons occupy the space in an atom, where the neutrons occupy the space। तो हमने बात की, जैसे हमने अपना इसका अंदर जो है वो न्यूक्लियस बनाया, हम न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। फिर इसके अंदर हमारे एक सर्कुलर शेप का एक ऑर्बिट देखते हैं जिसे ऑर्बिट या शेल बोला जाता है। तो ये इनका नाम भी है K, L, M, N, so on, इनके नाम भी रखे होते हैं। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसको हम लिखेंगे अगर, दिस इज द फर्स्ट energy level, this is a second energy level, this is a third energy level, and this is fourth energy level। हम सिर्फ 4 ही तक जाएंगे आगे। तो फिर अब जो ये सर्कल्स हमने बनाए, ये क्या है, यहाँ पे कौन से दो की तो बात की हमने, प्रोटॉन्स एक तो है, जो प्रोटॉन्स जो हैं दे ऑक्युपाई स्पेस इन दी सेंटर, मींस दे आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर न्यूट्रॉन्स भी वहां है। अब चूंकि प्रोटॉन्स जो है वो इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यही हमने आज डिस्कस करना है कि कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई स्पेस इन फर्स्ट शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेकंड शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड शेल एंड सो ऑन, इन फोर्थ वगैरह वगैरह। तो जैसे इसके लिए हमने देखा कि पहले शेल में मैंने 2 और इनका पॉजिटिव लिखो या इनको P भी लिख सकते हैं हम, ये प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और ये जो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका नंबर कैसे होता है, इनका नंबर हम कैसे ये करेंगे। मैंने जैसे पहले 2 लिखा, फिर 8 लिखा, इनका मैक्सिमम नंबर्स कितने में, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो कितने होने चाहिए। इस जिसके शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो इस चौथे में 32।
तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इसमें थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, आप कैसे, आपका कंफ्लिक्ट हो जाएगा, आप कैसे अरेंज करोगे, हम कैसे आप रख सकते हैं इसमें कि ये 2 8 18 32। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम 2n स्क्वायर फार्मूला एक है, जिसके मुताबिक पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 2n स्क्वायर फार्मूला नाउ वी विल ट्राई कि कैसे हम और आगे बढ़ेंगे इसको। जैसे हम शेल की बात आ गई, अगर हम फर्स्ट लेवल एनर्जी की बात करें तो हम इस 2n स्क्वायर फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसा अगर हमारा शेल मींस ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो एक सर्कुलर पाथ जो है अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, तो दे इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंजिंग इन दिस शेल अराउंड द nucleus on the basis of 2n square formula. Now we will, with the help of this 2n square formula, we will make how many shells, how many electrons can revolve in different shell around the nucleus. Suppose we can talk of this first shell. हम पहले shell की बात करेंगे। पहला first shell जो है इसमें कितने होंगे? With the help of this formula, we can apply this formula on this first shell कि फर्स्ट जो अगर हमारा है तो 2 फार्मूले का वैसे ही रखना है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। तो n जो है, n की जगह हमने into 1 लिखना है, इन 1 का स्क्वायर करना है। तो 2 into 1 का स्क्वायर करना है, तो इसी खोल के हम लिख सकते हैं 2 into 1 into 1, क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर है तो 1 into 1। तो आगे हम इसको आगे खोल के एक्सपेंड करके इसको देख सकते हैं कि 2 into 1, 1 into 1 means 1, 1 into 2 हो गया 2। It means the first shell इस स्ट्रक्चर में हमने लिखा कि 2, ये 2 हमने खुद ही नहीं करना है, तो हमने 2 with the help of 12 square formula we can apply this formula and we will say ये जो फार्मूला है इसके जरिए से हम आसानी के साथ किसी भी शेल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी है। तो हमने देख लिया, जैसे फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमने पहले से ही लिखा हुआ है। सपोज इट इज सेकंड शेल। सपोज हम नाउ विल टेक दिस, हम बात करेंगे दूसरे शेल की। तो दूसरा अगर शेल नंबर 2 है, वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला अगेन 2 जो है ये कॉमन रहेगा, ये जो 2 जो है हर एक शेल में ये जो 2 कॉमन रहेगा, और फिर n की जगह into 2 लगाना है, 2 का स्क्वायर, फिर खोल के हम लिख देंगे 2 into 2 into 2। तो फिर इसको एक्सपेंड, फिर इसको हमने देखना 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमने देख लिया कि हमारे दूसरे ऑर्बिट में शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। फिर थर्ड अगर आता है तो थर्ड को अगेन इसकी मदद से 2 सेम रहेगा, फिर 3 का स्क्वायर करना है, फिर ऐसे इसको खोल के लिखना है 2 into 3 into 3 that is equal to 3 नाउ वी 18, और फिर 4 तक ही हम जाएंगे। if there is 4th shell we will apply this formula on 4th shell। तो फिर हम करेंगे 2 को ऐसे लिखना है into 4 का स्क्वायर, 2 into 4 into 4, वो फिर बन जाएगा 4 जो के 16 दूनी 32। तो बच्चों ये जो है इसकी मदद से हम इनकी जहां जितना भी इसका हो एटॉमिक नंबर, अब बात उठती है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब फिर इसके लिए हमें वो आगे हम और दूसरे इस टॉपिक में दूसरे लेसन में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक का आपको एक ट्रिक मिल जाएगी यहाँ से कि अगर सपोज इतना भी अप्लाई हम नहीं करेंगे तो सिंपल सा हम इसको अगर अप्लाई आगे n इज द नंबर ऑफ शेल, सपोज हमें सीधा सा ट्रिक बगैर इस करने के हमने जाना है। सपोज अगर चौथा है तो 32 आ गया, अगर फिफ्थ 1 है, सपोज ये जो फिफ्थ ऑर्बिट जो है सीधा 5 का स्क्वायर into 2 कर रहा है, 5 5 25 दूनी 50,
फिर अगर 6 है, सो ऑन, 6 6 36 दूने 72, 7 है, 7 7 49 दूने, सिमिलरली आप जितना भी है, सपोज the shell number is 10, we can make the square of 10, that is how दूने 200. Concept is related with atomic number. Atomic number होता क्या है? Atomic number को डिफाइन किया जाता है, the total number of protons present in an atom is called as atomic number. अब जिसका it depends, हम अगले यूनिट में अगले टॉपिक में हम जाएंगे तो वहां इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आज का जो था हमारा वो था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कैसे होते हैं। अब हमने जहां तक चार्ज की बात की थी, हमने अंदर पॉजिटिव लिखा है और बाहर से नेगेटिव रखा है। तो फिर आगे जब दूसरा लेसन आएगा हम वहां पे चार्जेस की बात करेंगे। चार्जेस क्यों है, जैसे कि ये जो रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हम सूरज को देखते हैं कि सूरज किसी जो है किसी चीज पे टिका हुआ नहीं है, लेकिन वो क्या है, इट इज इटसेल्फ इन स्पेस एंड अदर वो जो दूसरे हमारे क्या बोलते हैं इसको, जमीन हमारी है, इट इज आल्सो इन दिस स्पेस एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। सिमिलरली the protons which occupy the space in the center of an atom, that is positive charge, and the electrons which revolve around the nucleus in different orbits, they are negative charge and they satisfy their charges. Suppose हमने negative 1 लिखा और अंदर से positive 1 है, suppose in an atom, almost in an atom the number of electrons and protons are equal and the charges they again is negative and positive, and when the number of electrons and protons are equal in an atom, so they are satisfied. Suppose sometime it happens कि आगे हम जब पढ़ेंगे और आगे कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, क्यों देगा, किस लिए देगा, वो जरूरत पढ़ने पे वो इसको स्टेबल होने के लिए वो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा होगा। तो इसी के साथ आपको थोड़ा सा मैं काम दे दूंगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इस जो मैंने 4 ऑर्बिट तक आपको बोल के दिया है इस फार्मूले की मदद से, नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव टू मेक ए सिस्टम अप टू द 10 ऑर्बिट और 20 ऑर्बिट्स। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी 12 के फार्मूले को अप्लाई करके आप और आगे जाएंगे, इसके और आगे आप 10 15 20 जितना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितना आगे जाओगे यू हैव टू, आपने हेल्प लेनी है 12 स्क्वायर फार्मूले की मदद से, तो आगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस देखना है कि तो सिंपल वे मैंने आपको बोल दिया कि अगर फर्स्ट शेल है 1 का स्क्वायर इनटू 2, अगर सेकंड है 2 का स्क्वायर इनटू 2, 3 का स्क्वायर इनटू 2, 4 का स्क्वायर, ऐसे आप इजीली आपको अगर देखा जाए तो इजीली आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी है, आगे नेक्स्ट देख लेंगे हम। थैंक्स।